हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डे 3 हमारा। हम 2 मॉक डिस्कशंस ऑलरेडी कर चुके हैं एंड आज हमारा तीसरा मॉक डिस्कशन होगा। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है इस एग्ज़ाम के लिए, SBI क्लर्क का प्री, जो कि 10 से आई थिंक 13 जुलाई के दौरान है। सो शुरू करते हैं। अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए अनाउंसमेंट, द हिंदू का एडिटोरियल वोकेबुलरी मैं रोज़ कवर करती हूँ क्योंकि करंट अफेयर्स किसी भी एग्ज़ाम का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। स्पेसिफिकली SBI क्लर्क के प्री का तो है ही है, पूरा सेगमेंट इस पे आता है, तो इसलिए आप प्लीज़ मुझे वहाँ जाके फॉलो करिए एंड रोज़ के रोज़ आप ये डिस्कशंस देखिए, वहाँ पे मैं ऐसे भी डिस्कस करती हूँ। सो इसको प्लीज़ मत मिस करिएगा। आपके 5 से 6 मिनट रोज़ के रोज़ अगर आप मुझे 5 से 7 मिनट ऑन एन एवरेज देंगे, आपका वोकैब तो तगड़ा कवर हो जाएगा क्योंकि मैं फ्रेजेस कवर करती हूँ और टफ वर्ड्स कवर करती हूँ, तो दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपको ये जो अभी हम मॉक करेंगे उसको सॉल्व करने में भी बहुत हेल्प करेगी। सो आज हमारे पास डायरेक्शंस हैं। ये वाला पेपर जो है पिछले 2 पेपर्स के कंपैरिजन में ये स्टार्ट होता है पैसेज से। पिछले वाले में पैसेज शुरू से नहीं था, इसमें है। सो अगेन कल मैंने एक ट्रिक बताई थी पैसेज रिलेटेड कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लिया करिए। ऑलवेज गो थ्रू द क्वेश्चंस फर्स्ट, पैसेज पढ़ने के भी पहले, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, ठीक है। तो डिस्पाइट बीइंग इन अ पुअर स्टेट कैरियर शिप्स, तो शिप्स रिलेटेड पैसेज है, ठीक है। फिगर एक आ गया, फिगर पे ध्यान देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कुछ बात है, लॉक एंड डैम से रिलेटेड कुछ बात है। तो ये सारे फ्रेजेस नंबर्स हम जब पैसेज पढ़ेंगे तो हम सिंपल उन्हें अंडरलाइन कर देंगे ताकि हमारा टाइम बचे। हाउ मेनी स्टेट्स दे ट्रांसपोर्ट दिस, तो मतलब स्टेट्स जहाँ भी मैंशनड हो, अगेन नंबर्स, वो हम सर्कल या अंडरलाइन कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्लेसेस दिस एज क्वाइट एज अ शीप, जो कि पैसेज में यूज्ड है, ठीक है। ये आपका वोकैब से आ गया। द पॉसिबल अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ रिसेशन जहाँ पे भी होगा उस पर हमको पैसेज में ध्यान देना है। एग्रेगियस पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या है, ग्रामेटिकल और इडियोमैटिक एरर इनमें देखना है, ठीक है। ये भी वोकैब रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल थीम पे एक ध्यान देना है कि मोस्टली किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। एंड यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड ख़त्म होते हैं। सो हमने ये देख लिया। अब हम जब पैसेज पढ़ेंगे तो हमें इन कीवर्ड्स पे ध्यान देना है और जो भी फिगर्स हैं उनको सर्कल कर देना है। अब पैसेज आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपके लिए ऊपर से चले कर देती हूँ। ये रहा नंबर, ये भी एक नंबर है। ये लॉक एंड डैम की बारी, एग्रेगियस यहाँ पे है, यहाँ से कुछ आएगा हो सकता है। ये रहा एक और नंबर एंड दैट्स इट। तो अब करते हैं और देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, डिस्पाइट बीइंग इन अ पुअर स्टेट कैरियर शिप्स रेयरली ब्रेक डाउन। अगर आप पैसेज पढ़ेंगे आपको पता रहेगा ये तो नहीं है। नेशंस इकोनॉमी ये एज ए ट्रांसपोर्ट, ये अब सीधा नंबर से कंपेयर कर लेते हैं हम क्योंकि हम ऑलरेडी अंडरलाइन कर चुके हैं। 190 बिलियन ऑफ कोल स्टील, ये 170 है, फिगर ही गलत है, ये भी रॉन्ग। The nation's infrastructure will increasingly support to handle the load. पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे रुकूंगी, क्वेश्चन मार्क। The lock and dam system is the most appalling और congested transportation system. अब ये exactly जो है हमें पैसेज में मिल जाएगा। So all are true तो हो ही नहीं सकता, पहले 2 तो गलत है। और ये वाला गलत क्यों है, ये देखिए। The nation's creaking infrastructure will increasingly struggle to handle the load, ना कि support। तो हमारे पास लॉजिकली बस D बचता है, इसलिए इसका आंसर है D। देखा कितनी जल्दी हमने एलिमिनेट कर दिए एंड आंसर पे भी आ गए। तो ये जो स्किल है ना एलिमिनेशन की, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, आपका टाइम बचाती है। एंड एग्ज़ाम में टाइम ही तो नहीं होता है बिल्कुल। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेट्स दे ट्रांसपोर्ट, ये चलो ठीक है, हमने स्टेट्स देख लिए थे 52 स्टेट्स। यहाँ पे 52 ऑप्शन कहाँ है, सी। हमारा आंसर सीधा सी है। ख़त्म, कहानी ख़त्म। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्लेसेस द करेक्ट फ्रेजल एक्सप्रेशन एज क्वाइट एज अ शीप टू मेक द पैराग्राफ कंटेक्चुअली करेक्ट। एज क्वाइट एज अ शीप इनमें से किस पे फिट होता है? माउस, भाई देखो इसको दौड़ा रही होती है बिल्ली तो इसको शांत रहना ही पड़ता है। डॉग भौंकेंगे,
बेयर, इसको क्यों शांत रहना है? कैट, ये भी चीख चिल्लाएगी। नन इज करेक्ट, ये नहीं, क्योंकि सिर्फ एक ही एनिमल है जो कि शांत रहता है, क्योंकि इसे अपने प्रेडेटर से बचना है, जो कि कैट है, कोई और एनिमल हो सकता है। तो यहाँ पे आपको सीधा लॉजिक लगा देना। ये इंग्लिश की उतनी स्किल नहीं है देखिए जितनी लॉजिक की है। आपका आंसर हो गया इसलिए ए। According to the passage, the following unexpected benefits of recession are या is lowered expectation of traders। ऐसा कुछ तो नहीं बोला। People can take more credit, ये तो बिल्कुल ही लॉजिकली गलत है, फैक्चुअली गलत है। रिसेशन के टाइम क्रेडिट मिलना, उधारी बहुत कम हो जाती है। ईज इन ट्रैफिक कंजेशन, किसके कॉन्टेक्स्ट में? शिप्स के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि पैसेज शिप्स की बात कर रहा है। सो ये ही मुझे थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, ये दोनों तो गलत हैं। अच्छा, 3 कहाँ पे, कौन से ऑप्शन में सही है? अब ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि इसमें दो मिला के दिए हैं। ओनली 3 सिर्फ और सिर्फ सी में है, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाता है। ये कैसे आंसर किया आपने? अगर आप पैसेज को केयरफुली पढ़ेंगे तो आपको सीधा समझ आ जाएगा। यू रिक्वायर अ केयरफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। कुछ क्वेश्चंस लॉजिक से होते हैं, कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे आप पैसेज अच्छे से पढ़ेंगे हो जाएंगे। नेक्स्ट, which of the following is most nearly the same meaning of this word used in the passage? ये आपका आ जाता है synonyms related। ये तो आपको पता होगा, आप तभी कर पाएंगे। देखिए, इसका मतलब होता है शॉकिंग, ड्रेडफुल, ऑफुल, लेकिन एस्टोनिशिंग नहीं होता, क्योंकि एस्टोनिशिंग जो है वो सरप्राइजिंग भी होता है। और ये दोनों गुड और बैड दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है कि नहीं? कोई चीज़ अगर एस्टोनिशिंग है तो वो गुड भी हो सकती है और बैड भी हो सकती है, लेकिन शॉकिंग, ड्रेडफुल, ऑफुल, ये तीनों के तीनों नेगेटिव सेंस में, एक नेगेटिव सेंस में यूज़ किए जाते हैं। इसीलिए 1 2 3 जहाँ पे भी है, या फिर ये देखिए, ये है 1 2 3 का ऑप्शन, ऑल आर सिमिलर एक्सेप्ट ऑप्शन 4 विच इज़ एस्टोनिशिंग। तो आपका आंसर इसीलिए डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, read the sentence to find out whether there is any grammatical or idiomatic error in it। ठीक है, idiomatic भी हो सकती है, grammatical भी हो सकती है। अब देखते हैं, 14 lock out of 14 है, तो जब ये प्लूरल है तो हमें ये पता है कि प्लूरल के साथ आपका एस आ जाता है। ठीक है, यहाँ तो लेकिन लॉक है सिर्फ। क्या हम बोलते हैं 15 गर्ल? नहीं बोलते। प्लूरल के साथ हमारा जब एस आता है तो ये रूल ही यहाँ गलत है। तो मेरे लिए तो अभी ये ही आंसर है। बट हमेशा सारे ऑप्शंस को जब आप चेक करेंगे तभी बात बनेगी। तो अगर हम सारे ऑप्शंस जब हम सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे तभी हम डिसाइड करेंगे कि जो शुरू में ही हमें सही पता चल गया है वो सही है कि नहीं, क्योंकि ये गलती भी हो जाती है। द टोटल 28, ठीक है, यहाँ कोई गलती ऐसी रूल बेस्ड नहीं लग रही। आर एक्सपेक्टेड टू फेल, 14 लॉक्स होने चाहिए क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर आता है ना कि इज़, तो ये भी सही है रूल बेस्ड। कॉस्टिंग द इकोनॉमी बिलियंस ऑफ डॉलर्स, देखिए मैं आपकी बेनिफिट के लिए यहाँ पे रूल लिख भी देती हूँ। प्लूरल के साथ जो है एस आ जाता है पीछे, तो ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका हो गया गर्ल्स, ठीक है, 15 गर्ल्स, 14 लॉक्स, एस आ जाएगा सीधा सीधा। दूसरी चीज़ प्लूरल के साथ होती है आर आता है, इस जो है नहीं आता, आर आता है क्योंकि ये प्लूरल है, एक से ज़्यादा की बात हो रही है। आर एक्सपेक्टेड टू फेल, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। कॉस्टिंग द इकोनॉमी बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ये भी ठीक है। नो एरर हो नहीं सकता क्योंकि हमने यहाँ पे रूल पकड़ लिया था। 6 का आंसर इसलिए ए है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? जब आप पैसेज पढ़ेंगे आपको इमीडिएटली समझ आ जाएगा कि थीम क्या है। रिसेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, पूरी तरह तो इस चीज़ के बारे में बात नहीं हो रही है, ये तो शिप बेस्ड ही हमारा पैसेज है। बीच बीच में अगर किसी चीज़ की बात हो रही है, देखिए ये ट्रिक मैंने आपको मॉक 1 में बताई थी कि कई बार जो थीम या टाइटल बोल देते हैं ना कि पैसेज का क्या होना चाहिए, तो इसमें आपको देखना ये है कि बहुत सारे आइडियाज़ की बात हो सकती है एक पैसेज में, ठीक है। रिसेशन की भी बात हो रही है, आपके शिप्स की भी बात हो रही है, आपकी इकोनॉमी की भी बात हो रही है, बट किस में 50% से ज़्यादा किस चीज़ की, किस टॉपिक की बात हो रही है, वो आपका आंसर है। यहाँ से आपको अपने टाइटल, थीम ये सब निकालना है। सो इधर ये तो नहीं है क्योंकि मेन तो शिप्स है। वाई प्रमोटिंग ट्रेडिंग थ्रू वाटरवेज इज़ इम्पॉर्टेंट, अगेन
ये भी आपका फोकस एरिया नहीं है, इसकी बात हुई है लेकिन फोकस एरिया नहीं है। द नीड टू प्रिजर्व एंटीक्वेटेड लॉक्स एंड डैम्स, पूरे पैसेज में यही बोला गया है कि ये बेचारे टूट गए, एक बार इकोनॉमी पूरी शुरू होगी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। एक और बार नीचे का देख लेते हैं, डिटीरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ वाटरवेज। कंडीशन ऑफ वाटरवेज ख़राब नहीं है जितने कि लॉक्स एंड डैम्स का इशू है, बाकी सब कुछ ठीक है फिर भी, सो ये भी नहीं है। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू रिसेशन, तो इसलिए आपका आंसर सी है, क्योंकि मेन चीज़ लॉक्स और डैम्स पे ही है। अब हम नेक्स्ट डायरेक्शन पे अपने आ गए हैं कि अब हमें किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ईच सेंटेंस मे और मे नॉट रिप्लेस द वर्ड और फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड। ठीक है, हर सेंटेंस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि ये जो गिवन है इन्हें रिप्लेस करे, बट इनमें गलती भी हो सकती है। ठीक है, इफ़ द सेंटेंस इज़ करेक्ट एज इट इज़ गिवन, मार्क ई एज योर आंसर। अब देखते हैं, ये सारे मोस्टली तो आपके इडियम्स या फ्रेजेस ही हैं यहाँ पे। ये रोज़ मैं अपने खबरी के पॉडकास्ट पे कवर करती हूँ, इसीलिए मैं स्ट्रेस कर रही हूँ बराबर कि प्लीज़ मुझे वहाँ फॉलो करिए। Since Rahul did not want to be disturbed while studying, he left the phone off hooks. अगर आप ये फ्रेज़ जानते होंगे तो आपको पता होगा कि ऑफ द हुक करेक्ट फ्रेज़ है। ये एक तरह से मछली के लिए होता है ना, हुक से हम मछली पकड़ते हैं, तो अगर आपने मछली को हुक से हटा दिया, मतलब किसी चीज़ को आपने छोड़ दिया, तो यहाँ पे इसने फ़ोन को साइड हटा दिया पढ़ने के लिए, तो ये करेक्ट आंसर है आपका ए। As Paul was overburdened with work, Tanya decided to give her hand. अपना हाथ दे दिया, करेक्ट होगा give her a hand। ये होता है किसी की हेल्प करना, क्योंकि अब हाथ ज़्यादा हो गए, क्योंकि इंसान ज़्यादा हेल्प करने को हो गए तो काम जल्दी हो जाएगा। अब नेक्स्ट, but equally it should be made clear that there is no escape for those who take justice to their own hand। अपने हाथ में ले ली, लेकिन टू देयर ओन हैंड यहाँ गलत है। अगर आप इस फ्रेज़ को जानते होंगे एंड यहाँ ग्रामर का रूल जानते होंगे तो ये देखिए, एलिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं। टेक जस्टिस ऑन टू ओन हैंड्स, ऑन टू नहीं आता। टेकन जस्टिस ऑन टू, टेकन यहाँ गलत है। टेक जस्टिस इन टू देयर ओन हैंड्स, ये मुझे सही लग रहा है पर मैं सारे ऑप्शंस पढ़ूंगी। टेक जस्टिस इन टू देयर ओन हैंड, एस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ सिंगुलर चीज़ की बात हो रही है, सिंगुलर कॉन्सेप्ट है जस्टिस, और उसके साथ एस जो है नहीं आता। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था प्लूरल के साथ एस आता है। नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ये गलत है, तो इसका आंसर इसलिए सी है। देयर इज़ अ अर्जेंट नीड टू लुक एट ये ऑफ पोर्टेबल एंड या। अब आप सीधे सीधे अगर यहाँ पे मेरी तरह आपने देख लिया होगा, ये देखिए गलती यही है। वॉवल्स के साथ क्या आता है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये वॉवल्स हैं और इनका रूल है कि इनके आगे एन लगता है ना कि अ। तो अ अर्जेंट, तो यहाँ देखते हैं कि एन कितने ऑप्शंस में है, बी में है और डी में है। एन अर्जेंट नीड टू लुकिंग एट या अर्जेंट नीड टू लुक फॉर। अब सेंटेंस पढ़ते हैं। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू लुकिंग एट ऑल्टरनेटिव, लुकिंग एट नहीं होगा यहाँ पे, टेंस ही गलत है क्योंकि, ठीक है, आप अगर मेरी टेंसेस वाली वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ रूल समझ आएगा कि यहाँ टेंस क्यों गलत है। नेक्स्ट वाला डी लगा के देखते हैं। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ पोर्टेबल वाटर्स इन प्लेसेस वेयर क्वालिटी हैज़ डिटीरियोरेटेड शार्पली। मतलब यहाँ आपका आंसर डी है, क्योंकि ये ग्रामेटिकली, याद है यहाँ पे इन्होंने बोला था कॉन्टेक्चुअली और मीनिंगफुली दोनों तरह से ठीक होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा डी फिट बैठ रहा है, क्योंकि वॉबल का रूल हम लगाएंगे एक, और दूसरी चीज़ टेंसेस का भी लगाएंगे। अब 12 पे आते हैं। सो 12 बोलता है द पॉलिटिशियन वांटेड टू स्ट्रिक बैलेंस बिटवीन, ये आप खुद ही पढ़ते हुए समझ गए होंगे कि ये होता है स्ट्राइक अ बैलेंस, ठीक है, बट फिर भी हम देखते हैं ऑप्शंस। स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन, यहाँ रोक के देखते हैं। स्ट्राइकिंग बैलेंस अमंग, स्ट्राइकिंग तो होता नहीं क्योंकि यहाँ वांटेड है, तो यहाँ पास्ट है, लेकिन वह स्ट्राइकिंग आपने आईएनजी प्रेजेंट टाइप कर दिया, नहीं बैठ रहा, तो यहाँ पे टेंस का रूल हम लगा के देखेंगे कि ये ऑप्शन गलत है। हैव द पॉलिटिशियन हैव स्ट्रोक्ड द बैलेंस बिटवीन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। द पॉलिटिशियन हैविंग स्ट्राइक बिटवीन, अगेन द पॉलिटिशियन वांटेड हैविंग, टेंस का रूल आप फिर लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये गलत है। नो करेक्शन रिक्वायर्ड, बिल्कुल नहीं, आंसर आपका है ए। द पॉलिटिशियन वांटेड टू
स्ट्राइक अ बैलेंस, दोनों चीज़ों के बीच में एक बैलेंस लाना, दोनों को मिला के चलना, ये चाहता था पॉलिटिशियन। अब न्यू डायरेक्शंस आ गए हमारे पास, क्या करना है? ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो एन इनकम्प्लीट सेंटेंस विच मस्ट बी फिल्ड और completed with one of the sentences given in the options to make it grammatically and contextually correct. Choose the correct option and complete it. At least 7 people were killed after a major fire broke out on the 11th floor of a multi-storied building on Strand Road here on Monday morning. A multi-store building, multi-store तो कुछ होता ही नहीं है. A multi-storied building at Strand Road here at Monday morning. देखिए, at Strand Road नहीं होगा, रोड के साथ आपका ऑन ही जाता है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा. अ मल्टी स्टोर अगेन गलत. अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एट, अब वही है ना, यहाँ अगर स्टोरीड सही दे रहे हैं तो यह आपको ये प्रेपोजिशन गलत ले दे रहे हैं, यहाँ पे ऑन आएगा क्योंकि ये रोड है. ऑन मंडे मॉर्निंग, इवनिंग. सो जब हमने ये सारे एलिमिनेट कर दिए तो हमको समझ आया कि प्रेपोजिशन के साथ और ये मल्टी स्टोरीड के साथ सिर्फ और सिर्फ ए ही बैठ रहा है, तो इसका आंसर है ए. वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ऑन ट्यूसडे टुक अ डिग एट, अच्छा ये आपका एक और फ्रेज आ गया, आप चाहें तो यहाँ पे एक्स्ट्रा अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि टेक अ डिग एट का क्या मतलब होता है, ये फ्रेज है आपका. टुक अ डिग एट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिफोर हिज पिक्चर फीचर इन, अगर यहाँ पे देखिए टेंस क्या है, टुक है, ठीक है, तो ये पास्ट है. और यहाँ क्या टेंस है? बिफोर हिज पिक्चर फीचर, टेंस ही गलत है, टेंस का रूल लगाना है. आफ्टर हिज पिक्चर फीचर्ड इन द कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट्स, टेंस के हिसाब से परफेक्टली सही है, पूरा पढ़ेंगे. लेकिन आफ्टर हिज पिक्चर विल फीचरिंग, देखिए टेंस कितना गलत दिया है. एग्ज़ाम वाले आपकी हेल्प करना चाहते हैं, इतने गलत ऑप्शंस दे के आप ही की हेल्प करना चाहते हैं. आफ्टर हिज पिक्चर गॉड फीचरिंग, टेंस बहुत गलत है. बिफोर हिज पिक्चर फीचर्स, अगेन पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे भाई बिफोर तो आ ही नहीं सकता, आएगा आफ्टर ही, तो इसलिए आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ बी है, क्योंकि ये टेंस के रूल्स के हिसाब से सही जा रहा है. द फर्स्ट साइकिल ऑफ JEE मेन 2020 कंडक्टेड इन फेब्रुअरी, देखिए टेंस पे हमेशा ध्यान दे के चलना है, ठीक है, पास्ट है. कंडक्टेड इन फेब्रुअरी फॉर एडमिशन इन इंजीनियरिंग कोर्सेज रिकॉर्डिंग एन ऑल टाइम हाई, एक सेकेंड, एडमिशन इन इंजीनियरिंग कोर्सेज रिकॉर्डिंग एंड, पास तो है ही नहीं, तो ये आपका गलत है. क्योंकि देखिए आपका जो पूरा सेंटेंस होता है ना, इसका जो टेंस रहता है वो सेम रहना चाहिए. तो यहाँ आपने शुरू में पास डाल दिया और यहाँ पे आप प्रेजेंट या कुछ और डाल रहे हैं, वो ग्रामेटिकली गलत है. तो यहीं से आपको हिंट मिल जाएगी, हमेशा टेंसेस को मिलाया करिए जहाँ लंबा सेंटेंस होता है. एडमिशन टू इंजीनियर कोर्सेज, ये लो यही गलत है, ठीक है. एडमिशन एट इंजीनियरिंग कोर्सेज रिकॉर्ड्स एन ऑल टाइम हाई, अब ये भी क्यों गलत है? रिकॉर्ड्स एन, इन्होंने ये प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, कि ये अभी अभी हुआ है, ये भी गलत. आपका टेंस मैंने बोला था ना, जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए. एडमिशन्स टू इंजीनियर, अगेन आपकी हेल्प कर दी इन्होंने, देखे कि ये तो गलत है. तो क्या ऑप्शन हमारे पास बचता है, ये क्यों सही है? The first cycle of JEE Main 2021 conducted in Feb for admission to engineering courses recorded an all-time high of this. देखिए टेंस आ गया ना, पास्ट, ठीक है. दूसरी जगह जहाँ हमारे पास पास्ट था वो इसलिए गलत था क्योंकि इंजीनियर कोर्स कुछ होता ही नहीं है, तो इसका आंसर आपका है ई. अब an infection is said to be endemic in a population when it is constantly maintained to a baseline. यहाँ पे देखिए preposition का आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है. maintained at होता है, ये आपको मैं रूल बता दूँ. at वाले जो है ना, हम उन पे स्पेसिफिकली ध्यान देंगे. to a baseline गलत है. at a baseline level on a geographical area, अगेन preposition गलत. on a geographical area नहीं होता है. in something, ये मैंने इंस्टाग्राम पे अपने एक पोस्ट में कवर किया था कि प्लेसेस में एट कब यूज़ होता है और इन कब यूज़ होता है. जब एक बहुत ही बड़ी जगह की बात हो रही होती है तो उसमें इन होता है, लेकिन एक बहुत ही छोटी जगह की बात हो रही है, मान लीजिए कैफ़े, तो वो एट द कैफ़े, ठीक है. लेकिन आप बोलेंगे आई एम इन पेरिस, सो आई एम एट द कैफ़े इन
पेरिस, समझ रहे हैं आप। इन आएगा बहुत ही बड़े लोकेशन पे, एट आएगा बहुत ही स्पेसिफिक एक लोकेशन के लिए। तो यहाँ पे अगर जियोग्राफिकल एरिया है तो नहीं आ सकता, ऑन तो आएगा ही नहीं, है यहाँ पे इन आएगा, ये रूल याद रखना है। फ्रॉम अ बेस लाइन, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया एट इधर शुरू में आना चाहिए। अब ये देखते हैं, एट अ बेस लाइन लेवल इन अ जियोग्राफिक एरिया अलॉन्ग विदाउट एक्सटर्नल इनपुट्स। अब एक बार ये भी पढ़ लेते हैं, अलॉन्ग गलत, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी है। मैं थोड़ा स्लाइड क्लियर करके आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हमने दो रूल्स लगाए, एक तो इन और एट के लगाए। इन होता है बहुत ही कंट्री सिटी वाली चीज़ में यूज़, और एट होता है बहुत ही स्पेसिफिक लोकेशन पे यूज़ हमारा, ठीक है। दूसरा रूल जो हमने लगाया था वो है एट वाला, ये दूसरा एट है, ठीक है। ये मेंटेन अ लेवल, किसी चीज़ को एक हद तक मेंटेन करना, वो एट होता है, ठीक। इसलिए आपका आंसर यहाँ पे था डी। नए डायरेक्शंस मिल गए। इन अ सेंटेंस गिवन बिलो 4 words are highlighted. One of the words is given inappropriately, ठीक है। You have to choose suitable arrangement with appropriate word given in options to make meaningful sentences. अब देखिए, जो भी इन्होंने यहाँ ऐसे ऐसे वर्ड्स दिए होंगे ना, ये इधर उधर लग के जब तक एकदम ठीक ना ग्रामेटिकली साउंड करें तब तक आपको ट्राई करते रहना। कैसे करेंगे इसको? बहुत ही सिंपल तरीका जो आप एग्ज़ाम में भी लगा सकते हैं वो ये है कि आप सेंटेंस पूरा लिखने मत बैठ जाइए, आप बस डालिए ए, ठीक है, फिर यहाँ आप लिखिए बी, फिर आपका आ गया सी और यहाँ आ गया डी, और सारे जो हैं आप कॉम्बिनेशंस लगा के देखें। अब मैं ए और बी को चेंज करूँगी पहले, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ अ मच एफिकेशियस एंड सेफ कोरोना वायरस वैक्सीन, चला गया। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देती हूँ छोटा छोटा इंट्रो और यहाँ लिख देती हूँ वैक्सीन, ठीक। उसके बाद इन आवर कंट्री इज़ अ टूल फॉर अस टू फेस दिस। अब अगेन मैं उल्टे कर देती हूँ सी और डी को, यहाँ मैं लिख देती हूँ चैलेंजेस वाला और इधर लिख देती हूँ कॉन्फिडेंस, और पढ़ के देखते हैं कि ठीक है कि नहीं। मच एफिकेशियस एंड सेफ कोरोना वायरस वैक्सीन आ गया। इन आवर कंट्री इज़ अ टूल फॉर अस टू फेस दिस विथ चैलेंजेस ही लेके अभी चलते हैं, क्योंकि इन्होंने ये भी कहा है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक भी है एक, ठीक है। विथ चैलेंजेस वॉर विथ कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ से हम ऑप्शंस देखते हैं। पहले तो इस ग्रामेटिकल मिस्टेक को ठीक करने के लिए, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि इतना हर चीज़ उन्होंने इसमें डाल दिया। तो पहले तो हम अपना कॉम्बिनेशन देख लेंगे कि क्या फिट बैठ रहा था। बी पहले आएगा फिर ए आएगा, क्योंकि ये दोनों उल्टे उल्टे हुए हैं पैसेज में या इसमें, और डी पहले आएगा फिर सी आएगा। तो बी ए डी सी, यहाँ पे जहाँ पे भी बी ए डी सी है वो तो आपका एक हो गया। अब दूसरा उसके साथ जो भी ऑप्शन होगा अपना काम सेव करने के लिए हम उसको लगा के देखेंगे। इन आवर कंट्री इज़ अ टूल फॉर अस टू फेस दिस। अब मैं यहाँ अगर लिख दूँ चैलेंजिंग वॉर विथ कॉन्फिडेंस, आ गया ना आंसर। तो इसलिए आपका बी है। आपको दो काम यहाँ पे करने हैं, पहले तो आपको इंटरचेंज करके ऑप्शंस बना के देखना है, और दूसरा जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है उसको आपको ऑप्शन के साथ जो आंसर गिवन होगा उसको डाल के क्वेश्चन में एक बार देखना है कि वो जाता है तो ठीक है, वरना कुछ और ट्राई करेंगे। अब दूसरा वाला करते हैं। सेक्रेटरी ब्लिंकन, मैं फिर से लिख देती हूँ ए बी सी डी। ब्लिंकन काउंटर पार्ट्स विथ हिज स्क्वाड डिस्कस, नहीं, तो उल्टा करके देखते हैं। सेक्रेटरी ब्लिंकन डिस्कस, अभी ये लिख देते हैं, ठीक है, विथ हिज स्क्वाड काउंटर पार्ट्स, शॉर्ट करके लिख रही हूँ, ऑन Feb 18 टू स्पीक कोऑपरेशन। अच्छा, डी और सी को उल्टा करके देखते हैं। डू अमंग, तो ये तो यहीं गलत हो गया, तो मतलब सी और डी तो उल्टे नहीं होंगे, और यहाँ पे भी मतलब कुछ और कॉम्बिनेशन लगेगा। तो अगेन मैं इसको हटा के फिर से एक नया कॉम्बिनेशन बनाऊंगी, ए बी सी डी, और अब मैं देखूंगी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे फिट कौन सा बैठता है, उस हिसाब से जाऊंगी। सेक्रेटरी ब्लिंकन डिस्कस, अब डिस्कस तो नहीं होगा ये, क्योंकि पास्ट में हुआ है, तो मेरे पास या तो अगर डिस्कस्ड होता तो मैं आगे सोचती भी। दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, स्पीक है, लेकिन स्पीक
अगेन पास्ट में नहीं है, तो यहाँ मैं देखती हूँ कि यहाँ डिस्कस्ड नहीं है, डिस्कशन है, मतलब ये तो सीधा गलत हो गया, या तो डिस्कस्ड आएगा या स्पोक आएगा, क्योंकि हम पास्ट टेंस रूल फॉलो कर रहे हैं। एंड वो कहाँ पे है, वो इधर है। अब हमने पहले वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या किया था, पहले हमने ABCD वाली चीज़ फॉलो की थी और फिर जो वर्ड था उसको यहाँ लगा के देख लिया था। इसमें हम उल्टा करेंगे। हमें अगर वर्ड मिल गया है कि स्पोक यहाँ आएगा, देखिए सेक्रेटरी ब्लिंकन स्पोक विथ हिज स्क्वाड, तो आगे अब हम क्या करेंगे, अपना टाइम बचाने के लिए इनका कॉम्बिनेशन लगाएंगे। इन्होंने बोला CABD लगाओ, लगा के देखते हैं। C है हमारा स्पोक, जिसको हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर ये कहते हैं A लगाओ यहाँ पे, A हमारा है काउंटर पार्ट्स विथ हिज स्क्वाड काउंटर पार्ट्स। एग्जैक्टली, काउंटर पार्ट्स का मतलब है और सारे जो उसी रैंक को होल्ड करने वाले हैं वो। ऑन फेब्रुअरी, अच्छा C के बाद इन्होंने बोला B लगाओ, डिस्कस आ गया और एग्जैक्टली वैसे ही आ गया, ठीक है। अब ऐसे पढ़ते हैं, सेक्रेटरी ब्लिंकन स्पोक विथ हिज स्क्वाड काउंटर पार्ट्स ऑन Feb 18 to discuss cooperation on COVID-19 response and recovery and climate change। लास्ट हमारा D है, among other issues, मतलब हमारा आंसर C है और वो हमने अपने दूसरे तरीके से निकाला, जो कि था कि अगर ये लॉजिकल सीक्वेंस काम नहीं कर रहा है तो आप फिर यहाँ से देखिए कि लॉजिकली पास्ट टेंस के साथ कौन सा आ सकता है। हमें लगा या तो डिस्कस्ड आएगा या स्पोक आएगा, दोनों में से ऑप्शंस में कौन सा था, डिस्कशन था नहीं, स्पोक था, वो लगाया। फिर उसी के ऑप्शन एज इट इज़ लगा के हमने वेरीफाई कर दिया। तो हमने यहाँ पे वेरीफाई करके अपना आंसर निकाल लिया। अब इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग वाले हैं बट स्कोरिंग भी बहुत है। अगेन ABCD। The return of the authorities. Locals might have given city mammoth a ray of hope, but dwellers are aware of the Mumbai responsibility. पता नहीं। अब हम करते हैं A और B को। The return of the mammoth locals, तो मतलब ये सही नहीं बैठ रहा है। dwells लगा के देखते हैं। The return of the dwells authorities, नहीं। dwells locals, नहीं। The return of the Mumbai locals might have given, तो यहाँ पे इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारा A पे मुंबई बैठ रहा है, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं। एक और ऑप्शन है आपके पास कि अगर A पे आपको मुंबई समझ आ गया है, जो कि ऑप्शन D है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ हम देखते हैं कि D किस में। अब देखिए D इन्होंने सब में दे दिया है, चलो ठीक है। द रिटर्न ऑफ द मुंबई लोकल्स माइट हैव गिवन सिटी, ड्वेल्स लगेगा, मैमथ तो हो गया, अथॉरिटीज़ अ रे ऑफ होप, नहीं, मैमथ भी नहीं आएगा। बट इसको देखते हैं, ड्वेलर्स, सिटी ड्वेलर्स कौन होते हैं, जो सिटी में रहते हैं। तो यहाँ ये हमसे चाह रहे हैं कि हम ड्वेलर्स लगा के ट्राई करें। तो द रिटर्न ऑफ द मुंबई लोकल्स माइट हैव गिवन सिटी ड्वेलर्स, यहाँ ड्वेलर्स डालते हैं और अब हम इसी फॉर्मूले को लगाएंगे। ए, अब ये नेक्स्ट बोल रहे हैं कि आप ए लगाएं सी की जगह, बट ए क्या है, अथॉरिटीज आर अवेयर ऑफ द, एंड फाइनली ये क्या बोल रहे हैं, बी लगाओ, मैमथ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस कम्स विथ। तो वही ट्रिक आपने अपनाई। पहले तो आप ये लॉजिकल मेथड ट्राई करिए, नहीं लगता है तो फिर इधर से देखिए कौन सा सबसे ज़्यादा बैठता है, क्योंकि यहाँ पे मुंबई के बाद सेकंड पे कुछ भी नहीं जा रहा था सिवाय ड्वेल्स के, लेकिन ड्वेलर्स हमें इसे करना था तो हमने फिर इसका पूरा लगा दिया एंड इसको फिर पढ़ के देखा और ये लॉजिकली सेंस बना रहा है। इसका आंसर है ए। इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें जो पता होनी चाहिए वो हैं टेंसेस के रूल्स, ठीक है, बेसिक लॉजिक कि भाई ड्वेल्स नहीं ड्वेलर्स क्यों, ठीक है, बेसिक लॉजिक एंड प्रेपोजिशंस। बहुत ही जो ऊपरी ग्रामर है ये आपकी हल्की स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि आप एक बार ज़रा सी हिंट आपको मिल गई ना, आप पकड़ लेंगे सारा। लास्ट वाला करके देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हो सकता है ना आए, बट फिर भी हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। देख लीजिए आप कितने टाइम कंज्यूमिंग है, 4 के 4। अगर आपको लगता है कि आप ये पहले कर सकते हैं तो आप ये पहले भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगेन ABCD। द स्पेशल क्रिकेट टेस्ट नहीं, द पुअर क्रिकेट टेस्ट, इधर क्या किया इन्होंने, थर्ड को इन्होंने अंडरलाइन ही नहीं किया। द थर्ड क्रिकेट टेस्ट मैच, ये यहाँ आ सकता है, मतलब हमारा यहाँ पे थर्ड आ सकता है जो कि है ऑप्शन इस वक्त बी। अब इधर देख लेते हैं हम बी किस किस में है। तो बी या तो हमारे पास है बी ऑप्शन में,
या फिर डी में, बाकी आगे कहीं पे भी बी नहीं है, नो करेक्शन तो है ही नहीं सही। तो अब हम इनके हिसाब से लगा के देखते हैं। पहले हम ये वाला ट्राई करेंगे, BACD मांग रहे हैं ये, BACD, ठीक है। ए पे क्या है हमारा, स्पेशल, लिख लेते हैं पहले, ठीक है। सी हमारा क्या है, पुअर, एंड हमारा डी क्या है, ये बोल रहे हैं क्रिकेट ही रहने दो। अब ऐसे पढ़ के देखते हैं, द थर्ड cricket test match between India and England in Ahmedabad will always be a special memory for every poor fan, primarily due to 3 cricket reasons। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि ये अभी भी ग्रामेटिकली सेंस नहीं बना रहा है। दूसरा हमारे पास कौन सा है, ये कह रहे हैं कि आप डालिए BADC, तो यहाँ पे हमने डाल दिया थर्ड, ठीक है। फिर हमने डाल दिया A, यहाँ पे A है हमारा स्पेशल, फिर हमने डाल दिया यहाँ पे D जो कि है क्रिकेट, एंड यहाँ पे हमने फाइनली डाल दिया फॉर C, और C हमारा यहाँ पुअर है, ठीक है। लेकिन अभी करते हैं ट्राई। द थर्ड cricket test match between this will always be a special memory for every cricket fan, primarily due to 3 poor reasons। अब आपकी बत्ती लाल कहाँ जलनी चाहिए भाई, स्पेशल मेमोरी है तो पुअर रीजंस के लिए क्यों रहेगी वो, पुअर तो नेगेटिव वर्ड है। तो अब आपको देखना है कि अगर ये ग्रामेटिकली साउंड करेक्ट कर गया तो मतलब यहाँ पे जो है वो यहाँ आएगा, और ये क्यों, यहाँ पे ये आपसे एंटोनिम मांग रहे हैं, फॉर 3 फैंटास्टिक रीजंस, यहाँ ये इसलिए आएगा। तो आपका आंसर डी इसलिए बन रहा है क्योंकि जब आपने वो सीधा सीधा जो कॉम्बिनेशन था आपने उसको लगा के ग्रामेटिकली करेक्ट अपना सेंटेंस कर लिया, तो आपको दूसरी चीज़ ये देखनी है कि स्पेशल मेमोरी, लॉजिक लगाना है अगेन, अगर वो है तो पुअर नहीं हो सकता, इट हैज़ टू बी समथिंग स्पेशल, इट हैज़ टू बी समथिंग नाइस, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में ये कह रहे हैं कि फैंटास्टिक होगा। ओके, ऐसे आपको करना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मॉक्स जनरली जो होते हैं ना बहुत ही टफ होते हैं मॉक्स। बताती हूँ मैं आपको 2-3 चीज़ें इंटरेस्टिंग बहुत ही। जनरली आपके कोई भी मॉक जो कराता है वो उसको अननेसेसरीली टफ बनाता है ताकि आपको एक्सपोजर मिले। आप जितनी हद की क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। इतने टफ नहीं आएंगे एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली, बट एम ये रहता है, मकसद ये रहता है कि आप प्रैक्टिस तो करें, उस आदत में तो आप आना शुरू हों, तब जाके आप, हो सकता है एग्ज़ाम हॉल में इतना स्ट्रेस होता है, ठीक है, 10 तरह की चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, बट ये प्रैक्टिस ही आपको उस वक्त इक्विप करेगी, आपके हाथ में वो टूल्स देगी कि हाँ हम इसको कर सकते हैं अटेम्प्ट। और देखिए हमेशा इन सारे क्वेश्चंस में आप ऐसे इसको डिवाइड करिए, ये भी आपको हेल्प करेगा और ये हिस्सा भी हेल्प करेगा। मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन में आपका एकदम माथा ही ख़राब हो गया, भाई ये इसीलिए है, ये एक्चुअली में इसीलिए है कि चलो आपको वो नहीं समझ आ रहा तो आप इससे हिंट ले लो, ठीक है। ये सारे आपको एग्ज़ाम में तरीके दिए जाते हैं टू हेल्प यू। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना लॉजिक लगाना है और बेसिक रूल्स लगाने हैं और उसको पकड़ लेना है कि अच्छा ये बोल रहा है क्वेश्चन, हमारी ऐसे हेल्प कर रहा है। सो आज का हमारा मॉक ख़त्म हुआ। कल मैं आपसे डे 4 में फिर से मिलूँगी, एंड तब तक के लिए लाइक माई वीडियो, शेयर इट, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई नीड योर सपोर्ट। अभी भी मैं देख रही थी कि बहुत कम लोग के पास ये मॉक्स की वीडियो जा पा रही है, जबकि प्री इतनी पास है। एंड ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए, क्योंकि मैं हर चीज़ इसमें कवर कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको आंसर्स नहीं बता रही। तो आप प्लीज़ जब लाइक और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो ये सपोर्ट जो है मुझे हेल्प करेगा कि मैं ऐसे ही आपके लिए काम करती रहूँ। अगेन जो भी काम मैं करती हूँ आपको इंस्टाग्राम पे दिख जाएगा, ये रहा मेरा यूज़र नेम, जो लिंक है इन सब चीज़ों की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम पे मेरे 2 चैनल, एक चैनल है, एक डिस्कशन ग्रुप है। चैनल पे जैसे इसकी भी मैं इस लेक्चर की PDF डाल दूँगी, तो चैनल पे मैं PDFs डालती हूँ। जो मेरा डिस्कशन ग्रुप है आप वहाँ कोई भी चीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी, वो इस चीज़ के लिए ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ और बात कर पाऊँ। खबरी जैसा कि मैंने बताया, करंट अफेयर्स और ऐसे अगर आपका फोकस है जो कि हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम का है, तो आप प्लीज़ मुझे यहाँ पे फॉलो करिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। कई बार किसी प्लेटफॉर्म पे अगर मैं लेट हो जाती हूँ अपडेट करने में इसको, तो कम से कम आपने फॉलो किया हुआ तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो करंट अफेयर्स और ऐसे दोनों मैं यहाँ कवर कर देती हूँ। एंड फाइनली अगर आप नए व्यूअर हैं, ये मेरा गोल है, एवरी इंडियन विल लर्न इंग्लिश, और ये मैं करके रहूँगी। ऑल आई नीड इज़ योर सपोर्ट, इज़ योर लव, एंड प्लीज़ वो मुझे देते रहिए आप।
एंड ये तो हम कर ही लेंगे. सो आई विल मीट यू सून अगेन. कल मैं आपसे डे 4 में मिलूँगी. मैं हो सकता है सुबह 4 बजे आपके लिए उठ के शुरू में ही डाल दूँ, ताकि पूरा दिन बच्चे जब जब बैठ के पढ़ें, देख पाएँ, एक्सेस कर पाएँ, उनके पास ये रिसोर्स रहे. तो मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ, आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दीजिए. थैंक यू. बाय.